हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं, अपनी नई क्लास को प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमने कुछ अपनी एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट कर दिया था और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर, हमारा टारगेट है आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8th तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो भी सेट दिए हुए थे, उनका जो पेयर था यानी समुच्चयों का जो युग्म था, उनका आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था, सम्मिलन या फिर यूनियन निकालना था। और उन्हीं क्वेश्चंस का आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनियन में क्या होता है, कॉमन लिया जाता है और कॉमन के अलावा जो चीज़ें बचती हैं सेट को उसमें मतलब उनको भी सेट में इंक्लूड कर लिया जाता है। उसके अलावा जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन होती हैं हम केवल उन्हीं को लेते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आपने उसमें यूनियन निकाला ही है तो आप उसका इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, मैंने आपको उनकी लैंग्वेज समझा दी थी। आप उसी लैंग्वेज के हिसाब से बस दोनों सेट में जो भी चीज़ कॉमन हो वही हमारा इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है आपकी आधे घंटे की क्लास तैयार करने में, मुझे 1 घंटा करीब लगता है इसको तैयार करने में, उसके बाद में 1 घंटा हर क्लास की अपलोडिंग में लगता है। और प्लीज़ बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरी खुद की भी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और उसी में मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इसमें आपको 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, A, B, C एंड D। अब इन मैट्रिसेस के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं। मैंने यहाँ पर केवल 3 क्वेश्चंस को नोट कर लिया है, जबकि इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो ये क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको सिंपली इंटरसेक्शन निकालना है, ये आपको अपने आप करना है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि इंटरसेक्शन क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे दूँ, A और B का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये है आपका मैट्रिक्स A और ये है मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स आपके बड़े भाई बहनों के क्लास 12th में चल रहा है। तो जो भी आपसे जुड़े हुए क्लास 12th के बच्चे हों उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए और बताइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स उनका चल रहा है। यहाँ पर आपका सेट चल रहा है, तो आपके A और B जो सेट हैं इनमें जो चीज़ कॉमन है वही इनका इंटरसेक्शन है। तो बस सिंपली आप यहाँ देख रहे हैं कि 7, 9, 11 यहाँ पर भी है और 7, 9, 11 यहाँ पे भी है, तो जो ये वाला सेट बनेगा इसमें क्या आएगा, केवल 7, 9 और 11 ही आ जाएगा। अब मैं इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ दूंगी, जो क्वेश्चंस आपके थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं मैं उनको बता दूंगी। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सेकेंड तो सेम वैसा ही है, ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस है तो उनको आप अपने आप कर लीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह से हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में जो हमारे सेट थे उनका यूनियन निकाला था। इसी तरह से क्या करते थे, जैसे 3 सेट दिए हुए हैं और तीनों का आपस में यूनियन निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो उससे क्या होता है, आप किन्हीं भी 2 सेट को पहले उनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए और फिर जो रिजल्टेंट सेट बने उसका तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन अपना एक सॉल्व कर लेते हैं इस तरह का, और उसके बाद इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको इस टाइप के आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या था, यही हमारा पहला अच्छा क्वेश्चन है, उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस ईजी हैं।
फर्स्ट इजी है, सेकंड इजी है, थर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, फोर्थ फिफ्थ भी इजी है, सिक्स्थ थोड़ा टिपिकल है। तो जो भी टिपिकल है वो मैं आपको बताती चलूँगी। यहाँ पर हमें A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D निकालना है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, चाहे हम A और C का इंटरसेक्शन निकाल कर बाद में D का निकालें, चाहे A और D का निकाल कर उसमें बाद में C का निकालें, चाहे C और D का निकाल करके आखिर में A से निकालें, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम क्या करते हैं, लाइन से चलते हैं, यानी क्रम से चलते हैं। तो पहले हम A और C का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A और C को सेट कर लें, 3 5 7 9, ये है हमारा A। और इंटरसेक्शन हमें निकालना है C से, जिसकी वैल्यू है 11 13 15। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला। और उसके बाद में आप चाहे तो इनको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा, क्योंकि बोर्ड मास के रूल में आपको पढ़ाया गया है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना होता है। तो जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर बंद होगी उसे आपको पहले ही हल करना होगा। उसके बाद आखिरी में हम इंटरसेक्शन लगाकर अपना D वाला सेट लिख लेते हैं, जिसमें है 15 एंड 17। तो आइए अब इसे लाइन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें अपने इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, और इंटरसेक्शन में हम केवल कॉमन वाली चीज़ें लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 3 5 7 9 पहले सेट के एलिमेंट है, 11 13 और 15 दूसरे सेट के एलिमेंट है, और दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमारा जो रिजल्टेंट सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और जिस भी सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसी को हम एम्प्टी सेट या फिर फाई सेट कहते हैं। तो ये सेट आपका क्या बन जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो फाई सेट होगा या नल सेट होगा, या इसे एम्प्टी सेट कहेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर या तो आप इसे एम्प्टी लिखिए, यानी कि केवल करली ब्रैकेट्स लगाइए और उसके बीच में कोई भी एलिमेंट ना लिखिए, या फिर आप केवल फाई लिख सकते हैं। लेकिन आप करली ब्रैकेट लगा करके उसमें फाई लिखने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फाई इसको आपका एक सेट मान लिया जाएगा और उस सेट का एक एलिमेंट हो जाएगा फाई। ठीक है, तो या तो केवल फाई लिखिए या फिर केवल करली ब्रैकेट्स लगा करके छोड़ दीजिए। अब ये एम्प्टी सेट जब हम इसका 15 17 वाले सेट के साथ इसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि इधर तो हमारा एम्प्टी सेट है जिसमें कुछ भी आ ही नहीं रहा, और इधर हमारे सेट में दो एलिमेंट है 15 17। तो अब इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए जब हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, या हम उसे ऐसे फाई भी लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, और तब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो काम का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि उसके आगे का जो आपको 3rd के बाद में 4th और 5th क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत ही ईजी हैं, तो वो आप अपने आप लगा लेंगे। तो मैं आपको ये वाला बताऊंगी 6th नंबर। इसमें हमें क्या करना है, B और C का यूनियन निकालना है और उसके बाद A से इंटरसेक्शन निकालना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास कहीं भी हमारे पास अगर क्या होता है, अगर कहीं भी ब्रैकेट लगा होता है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हल करते हैं पहले। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ब्रैकेट लगा है, तो पहले हम B और C का यूनियन निकालेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसका A के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ हमारे B और C सेट दिए हुए हैं, हम पहले क्या करते हैं, A इंटरसेक्शन इतना लिख लेते हैं। B में हमारे जो B सेट है उसमें क्या है, 7 9 11 13, और इसके बाद हमारा इसका हमें यूनियन निकालना है C के साथ, जिसमें 3 एलिमेंट हैं 11 13 और 15। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। अभी हम A को A ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि हमें अभी इसे सॉल्व नहीं करना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। अब यूनियन में आप जानते हैं कि क्या होता है, जो भी चीज़ें कॉमन होती हैं हम उन्हें भी लेते हैं और उनके अलावा जो बाकी बचता है उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 11 और 13 दोनों सेट्स में कॉमन है। अब उसके अलावा जो कुछ बच रहा है उसको भी हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले 7 और 9 इधर है जो आपके सेट नंबर B में है। ठीक है, उसके बाद 11 और 13 दोनों में कॉमन है।
तो 11 और 13 लिख लेंगे। और फिर सी सेट में हमारे एक और चीज़ बच रही है 15, तो एक एलिमेंट ये वाला हम लिख लेंगे। अब ये हो गया हमारा बी और सी का यूनियन। अब इस यूनियन का हमें ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहीं पर हम ए को लिख देते हैं। ए में आपके एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11। अब इनके साथ और पीछे वाले सेट के साथ आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कि जो चीज़ कॉमन होती है केवल उन्हीं चीज़ों को लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों सेट में क्या क्या कॉमन है। आप देखते हैं यहाँ पर 3 और 5 है, यहाँ नहीं है। यहाँ 13 और 15 है पर आगे वाले सेट में नहीं है, पर 7, 9 और 11 दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन वाला जो सेट आएगा उसमें क्या होंगे, यही 3 एलिमेंट होंगे 7, 9, 11, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक मैं। हाँ तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट रेडी है। मैंने आपको बताया इसमें 10 क्वेश्चन हैं जिसमें से कुछ बहुत ही इजी हैं। तो हमने पहले देखा था क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद हमारा 6th इम्पॉर्टेंट था, और 6th के बाद आपका 8th जो है वो सेम टू सेम 6th जैसा ही है। तो आप उसे लगाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर उसके बाद भी आपको ना आए तो आप दीदी से पूछ लीजिएगा। अब उसके बाद में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9th। अब 9th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, बी और सी का यूनियन निकालना है, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन निकालना है। अब इस तरह का क्वेश्चन देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम इसमें क्या करें, कहाँ से दो जगह इंटरसेक्शन लगा, एक जगह यूनियन लगा है। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर आप रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ भी बॉड मास के नियम से हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अब आप सोचेंगे कि कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, आप लाइन से शुरू करते हैं यानी पहले से शुरू करेंगे, या आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं पहले क्या करूँ, ए को नोट कर लेते हैं हम, 3, 5, 7, 9, 11, ये हो गया हमारा ए। इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें बी से, जिसमें है 7, 9, 11, 13। इतना तो हो गया, ये हमारा एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब बीच में इंटरसेक्शन लगा है, लगा दिया, और दूसरे ब्रैकेट में है बी, 7, 9, 11, 13, और इसका यूनियन निकालना है हमें सी के साथ, जिसमें है 11, 13, 15। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा उधर ज़्यादा खिसक गया, हाँ दिख तो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ही सॉल्व करते जाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे वाले सेट में से हमें इंटरसेक्शन निकालना है। अब आप जानते हैं इंटरसेक्शन में केवल कॉमन वाली थिंग्स ली जाती हैं, यानी कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 7, 9 और 11 ही दोनों सेट में कॉमन है। तो हमने देखा यहाँ भी 7, 9, 11 है, यहाँ भी 7, 9, 11 है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अब उसके बाद इतना सॉल्व करने के बाद अब आप ये देखेंगे कि यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब इसके बाद जो सिंबल लगा है वो इंटरसेक्शन का है, और उसके बाद अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बहुत गौर से देखना है कि कहाँ पर इंटरसेक्शन है और कहाँ यूनियन है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन लगा है। अब यहाँ आप इंटरसेक्शन मत निकाल दीजिएगा। यूनियन में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है हम उसे भी लेते हैं, और उसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं दोनों सेट्स में, उन दोनों को हम शामिल कर लेते हैं अपने सेट में। तो यहाँ पर केवल 11 और 13 ही ऐसे दो एलिमेंट हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। उसके अलावा 7, 9 पहले सेट में बच जाएगा और 15 दूसरे सेट में बच जाएगा। तो हम 7, 9 और 15 को भी शामिल कर लेंगे। 7, 9, फिर 11 और 13 कॉमन, और फिर 15 लास्ट। अब ये दोनों हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स नहीं सेट तैयार हो चुके हैं। अब हमें फाइनली क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। अब हम फिर जानते हैं कि इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होता है, केवल और केवल कॉमन लेना होता है। तो कॉमन क्या है, 7, 9 और 11 दोनों सेट में कॉमन है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि पीछे वाले सेट में 13 और 15 और दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये पहले सेट में नहीं दिए
तो इस वजह से हम इन्हें नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको इंटरसेक्शन निकालना है, ना कि यूनियन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को देखिए, लाइव देखने की कोशिश कीजिए और क्लास को अच्छे से चला करके पूरी क्लास को देखिए, उसे थोड़ा मत देखिए। आप लोग थोड़ा देख करके छोड़ देते हैं। और अच्छे अच्छे सजेशंस और कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो इस समय मैं देख रही हूँ कि आपका रिस्पांस थोड़ा सा डाउन हो गया, शायद प्रीमियर सेट करने की वजह से। लेकिन आपको जब भी समय मिले आप अपनी क्लासेस को ज़रूर देखते जाइए। अब कल से 1 जुलाई आ गई है, आपका नया सेशन शुरू होने वाला है और आपको स्कूल खुले या ना खुले, कोचिंग खुले या ना खुले, आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि वो आपके भविष्य को निर्धारित करेगी। आपको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका स्कूल बंद है या खुला हुआ है। पढ़ाई आपको अपने आप जारी रखनी चाहिए। तो हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में ही जो आपका 10th क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10th रेडी है। इसमें आपको क्या करना है, उसी तरह से आपको पहले ए और डी का यूनियन निकालना है, बी और सी का यूनियन निकालना है और बाद में दोनों के रिजल्ट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो आइए हम जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ए में क्या है, अभी हम इधर थोड़ा इस तरफ से लिखें, 3, 5, 7, 9, 11, ये हो गया ए। अब इसका यूनियन निकालना है हमें डी के साथ, जिसमें केवल 2 एलिमेंट हैं, 15 और 17। ये हो गया दोनों का यूनियन। अब इस यूनियन का हमको इंटरसेक्शन निकालना है एक दूसरे यूनियन के साथ, और वो यूनियन है बी और सी का। तो पहले हम बी के एलिमेंट लिखते हैं, 7, 9, 11, 13, और उसके बाद यूनियन सी के एलिमेंट लिखते हैं 11, 13 और 15। अब हम एक एक करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं यूनियन में कॉमन के साथ साथ जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों जो हमारे सेट हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या होगा, कुछ भी कॉमन ना होने की वजह से जितना भी कुछ है दोनों सेट में उनको क्या करेंगे, हम मिला करके एक साथ लिख लेंगे और ये हमारा फाइनल सेट बन जाएगा रिजल्टेंट। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें पीछे वाले सेट के साथ। इसमें हम देखते हैं तो इसमें 11 और 13 दोनों में कॉमन हमें मिल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और उसके साथ 15 भी आ जाएगा। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में केवल कॉमन वाली चीज़ें ली जाती हैं। तो हम देख रहे हैं अपने पहले सेट के 2 एलिमेंट को अगर 3 और 5 को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं लगभग यहाँ पर भी हैं, 13 को छोड़ करके। तो आइए हम कॉमन वाली चीज़ें लिखते हैं। 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, 13 यहाँ पर नहीं पर यहाँ है तो इसलिए छोड़ देंगे, क्योंकि हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब दोनों सेट में होना चाहिए। 15 दोनों में है तो इसे ले लेंगे। 17 यहाँ फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है तो इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो यही जो 4 एलिमेंट वाला ये हमारा सेट बनेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका बहुत ही इजी है। अगर कुछ क्वेश्चन में कठिन है तो केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गई तो उसके बाद आपको सिंपली बस A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन D इसी तरह से चीज़ें निकालनी है तो आप निकाल लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। आपको 4 सेट दिए हुए हैं, वो भी लैंग्वेज फॉर्म में। तो मैं क्या करती हूँ, लैंग्वेज को आपके सेट में चेंज कर देती हूँ। पहला आपको सेट दिया है A = x such that x is a नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर के यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5 करके आपको इनफाइनाइट तक ले लेना है। ये बन गया आपका पहला सेट, हो गया नेचुरल नंबर का सेट। अब उसके बाद दूसरा सेट जो है B, उसमें आपको दिया है x such that x is an even नेचुरल नंबर। अब आपको नेचुरल नंबर ही लेना है लेकिन इवन, और इवन का मतलब क्या होता है, सम।
यानी कि जो आपका अगला सेट है वो क्या है, सम प्राकृतिक संख्याओं का। तो सम संख्याएं आप जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये होती हैं, यानी जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, इवन नंबर होती हैं। तो हमने इवन नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया। अब सी में क्या होगा, सी में आपका x such that x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो अब वो संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो ऑड होती हैं। ऑड मतलब विषम। तो विषम में क्या आ जाता है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद लास्ट जो आपका सेट बचा है D, तो वो D मैं यहाँ पर लिख दूँ वरना शायद आपको ना दिखे। D इज इक्वल्स टू क्या है, x such that x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होती हैं अभाज्य संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो केवल 1 से या फिर खुद से कटती हैं। तो वो क्या होती हैं, जैसे 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 उसे हम क्या कर सकते हैं, या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या तो खुद 2 से। उसके बाद अगला प्राइम नंबर होता है 3, फिर 4 2 से कट जाता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, आप 9 लिख लेते हैं, लेकिन 9 क्या है, क्योंकि 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 होता है, और इस तरह बहुत से नंबर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना है। अब आप सोच रहे हैं कि इनमें तो इन्फिनिटी तक हमें नंबर लिखने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो 4-5 टर्म है, आप सबके 5-5 टर्म आपने लिख लिए हैं। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को आप इनमें जो कॉमन हो उसे कॉमन लेकर लिख दीजिए और बाकी पीछे डॉट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने सोचा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दूंगी, लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत से क्वेश्चन थे इसलिए पॉसिबल नहीं हो सका। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब जो 8th क्वेश्चन है आपका वो बहुत ही छोटा है और 9th थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगी, फिर आप अपने आप लगा लेंगे। और उसके बाद में उम्मीद है कि परसों तक यानी ये इसी क्योंकि अभी आपकी 2 दिन क्लासेस चलेंगी। हाँ, एक तो क्लास आपको ये थर्सडे को आज मिलेगी ये वाली, और फिर फ्राइडे को होगी, और उसके बाद अगली क्लास देखते हैं। अगर सैटरडे को हमें लगेगा कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकती है तो हम सैटरडे को आपकी इसकी क्लास दे देंगे, या फिर सोमवार को आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और लोगों से कहिए कि चैनल को सपोर्ट करें, और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके स्टार्ट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने में। जो भी आपको कमी लगती हो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, मैं उसे रिमूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन प्लीज़ मेरी भी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।